स्टूडेंट्स आपने आपके जो कंप्यूटर के जो थर्ड चैप्टर है वो आपने पढ़ लिया है। अभी जो है इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज द कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, यू नो दैट व्हाट इज द कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। QBasic is a programming language developed in the 1985 by Professor John Kemne and Thomas Coates। ये जो बेसिक जो है क्या वो क्यों बेसिक जो प्रोग्राम्स थे लैंग्वेज के वो डेवलप किए गए थे कब स्टूडेंट्स 1985 में। वो भी किसके द्वारा? जॉन केमे एक जो है कंप्यूटरिस्ट थे, प्रोफेसर थे, जिनके द्वारा जो ये प्रोग्राम डेवलप किया गया था। ये जो है बेसिकली डिजाइन है फॉर द ट्रेनिंग द बिगिनर्स इन द प्रोग्राम्स लेटर ऑन द 1985। ये जो बिल गेट्स एंड जो पॉल एलन डेवलप्ड QBasic दैट वाज इंटेंडेड इज द रिप्लेसमेंट फॉर QBasic। ओके, तो ये जा रहे जो प्रोफेसर थे जैसे बिल गेट्स हो गए एंड जो पॉल थे, उन लोगों ने डेवलप किया ये QBasic जो भी जो है रिप्लेसमेंट था। वो भी कब रिप्लेस किया था ये? यस 1985 में। ये जो QBasic जो क्विक बिगिनर्स थे ऑल पर्पस symbolic instruction code is an ideal programs language because of its simple commands। ये सारे जो QBasic जो बिगिनर्स थे इसका जो पर्पस था स्टूडेंट, पर्पस बोले तो जो उद्देश्य था, तो उनका जो है मतलब इंस्ट्रक्शन देना, सूचना जो है निर्देश देना कि जो भी मतलब प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थे उस पे आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, बिकॉज क्योंकि ये जो एक सिंपल से साधारण से कमांड्स थे जो क्या कर सकते थे, जो भी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर थे उसको इम्प्रूव किया जा सके एंड बेटर ग्राफिकल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और अच्छी तरह से इनको जो है ग्राफिकली जो है और बहुत ही फ्लेक्सिबली इसको प्रेजेंट किया जा सके। जो भी बेसिक जो है प्रोग्राम्स थे वो जो है रिटर्न यूजिंग वन आर मोर फॉर द फोर बेसिक एलिमेंट्स। उसके लिए चार जो है ये प्रोग्राम को मतलब जो है और जो भी बेसिक जो प्रोग्राम्स थे उसको लिखने के लिए जो है फोर बेसिक जो एलिमेंट्स को अपनाया गया, उसका यूज किया गया। वो जो मतलब चार जो बेसिक जो पॉइंट्स थे वो थे कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर एंड कमांड्स। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द QBasic। अभी जो है बेसिक एलिमेंट्स के जो मतलब QBasic के जो बेसिक एलिमेंट्स थे वो आपको पता है, हमने चार जो है पढ़ा था अभी कि, तो उसमें जो है फर्स्ट जो है वो है कांस्टेंट। अभी हम जानेंगे कांस्टेंट होता है तो वो क्या होता है। Constant are the values that do not change during the executions of program। Constants are two types। ये constant जो होते हैं वो वैल्यू होते हैं जो हम एग्जीक्यूशन, जो भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं उसके टाइम पे ये वैल्यू जो होते हैं वो डू नॉट चेंज, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। न्यूमेरिक कंस्टेंट्स क्या होते हैं? अभी जो हम ये कांस्टेंट पढ़े तो वो दो टाइप के होते हैं। उसमें एक होता है फर्स्ट जो होता है वो न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक में सबको पता चलता है कि नंबर्स, और नंबर्स बोले तो 1 2 3 to 100। ओके, सो अकॉर्डिंग दिस न्यूमेरिक जो कांस्टेंट थे, जो वैल्यूज थी विच कैलकुलेशन कैन बी डन, जो कैलकुलेशन टाइप में था, और ये फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। अब इस न्यूमेरिक को भी हम दो जो है कांस्टेंट में क्या किए, डिवाइड किए, दो टाइप्स में डिवाइड किए। एक तो था इंटेजर एंड एक जो था वो रियल कांस्टेंट। तो जो इंटेजर्स होते हैं स्टूडेंट्स, कांस्टेंट्स आर पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। तो ये इंटेजर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स होते हैं विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, बिना फ्रैक्शन किए हुए। फॉर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं 75, 6, -4724 ETC। तो ऐसे जो है ये होते हैं इंटेजर्स नंबर, ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं एंड विदाउट फ्रैक्शन होते हैं। रियल जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं आर द नंबर्स विद अ फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शनल पार्ट। एग्जाम्पल 75.6, 79.29। मीन्स हम इनका जब फ्रैक्शन करते हैं तब ये जो है रियल कांस्टेंट नंबर इनको कहते हैं। और एग्जांपल्स में आप जो है 5.6, 10 ऐसे बोल सकते हैं आप। अभी जो सेकेंड टाइप्स था वो कांस्टेंट का वो था कैरेक्टर कांस्टेंट।
कैरेक्टर कंस्टेंट्स दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये कैरेक्टर कंस्टेंट्स भी दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है सिंगल कैरेक्टर कंस्टेंट एंड स्ट्रिंग मल्टी कैरेक्टर। स्ट्रिंग को क्या बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इस तरह से कैरेक्टर कांस्टेंट जो टू टाइप्स, वन इज अ सिंगल एंड सेकेंड इज द स्ट्रिंग आर मल्टी कैरेक्टर। ठीक है, अभी देखिए सिंगल जो कैरेक्टर था वो था कंस्टेंट कंटेन्स ओनली अ सिंगल कैरेक्टर। ये सिंगल जो कैरेक्टर था वो जो है कंटेन करता था एक सिंगल कैरेक्टर को इनक्लोज इन द डबल क्यूटोज, और इसको जो है डबल क्यूटोज में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं ई इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में ई, ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कामा में एफ, ईटीसी में हम ऐसे सिंगल में सिंगल होता है। ठीक है, आप कुछ भी अल्फ़ाबेट्स लिखोगे सिंगल लिखोगे और डबल कोटेशन में लिखोगे। और स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हमको पता था कि मल्टी होता है। तो इस तरह सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं इनक्लोज्ड विद इन डबल कोटेशन, एग्जाम्पल्स विजेता पब्लिशिंग मिस, डबल कोटेशन में आप लिख सकते हो विजेता पब्लिशिंग मिस, इसमें मल्टी वी आई जे अलग। तो इस तरह से ये मल्टी जो है इसमें डिफरेंट जो है लेटर्स आए हैं तब जाके विजेता पब्लिशिंग बना है। एंड बाइनरी फॉल्क से ये भी क्या है, एक डबल कोटेशन में है। ओके स्टूडेंट्स, you know that this is the quotation mark. Okay, so this is the, you know that this is double quotation here and here also. So you I hope you have understand. Now second point is variable. What is the variable? A variable is a quantity whose value can change as many times as required. वेरिएबल वो क्वांटिटी होता है जिसकी वैल्यू को वी हैव टू चेंज, हम चेंज कर सकते हैं मेनी टाइम्स, बहुत टाइम जो है आप चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम जो है क्या कर रहे हो, कंप्यूटर में कर रहे हो, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उस टाइम पे आप उस वैल्यू को, उस वैल्यू के क्वांटिटी को आप चेंज कर सकते हो एज योर विश। हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज, that is called variable. Variable are used in a program for string constant value. इस तरह से ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्रोग्राम्स के लिए, कंस्टेंट प्रोग्राम के लिए मीन्स मल्टी प्रोग्राम्स के लिए यूज किए जाते हैं। मीन्स जब बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ जो है यूज किए जाते हैं तब हम उसमें जो है ये यूज करते हैं। दीज आर टू टाइप्स, ये भी जो है टू टाइप्स के होते हैं वेरिएबल्स। हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। क्यू बेसिक न्यूमेरिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। नंबरिक जो फर्स्ट जो है हम देखेंगे नंबरिक वेरिएबल। इट कैन होल्ड नंबर्स, नंबर्स मीन्स यू नो दैट 1 2 3 4। तो ये भी इंटेजर्स, फ्लोटिंग, डेसिमल्स आर लॉन्ग इंटेजर्स टाइप्स होते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट। और इस न्यूमेरिकल जो इंटेजर्स, जो फ्लोटिंग, डेसिमल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन अल्फ़ाबेट। एंड यू नो दैट अल्फ़ाबेट्स A B C like that. Okay, a numeric variable should not contains any space or a symbol like। मीन्स जो ये जो न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं तो इसमें से कोई भी आप सिंबल देख सकते हो स्टूडेंट्स। ये जो सिंबल्स होते हैं ये जो है एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ये सिंबल्स, ये जो सिंबल्स हैं ये जो है कंटेन नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन यू कैन सी स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल मीन्स मल्टी, मल्टी, ठीक है, मल्टी मीन्स जो है बहुत। स्ट्रिंग वेरिएबल जो है कंटेन करता वैल्यू, सिंबल्स एंड टेक्स्ट विद इन द डबल कोटेशन मीन्स डबल कोटेशन। यू कैन सी हियर दिस इज द डबल कोटेशन मार्क। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट फॉलो बाय द डॉलर साइन। और ये जो डॉलर साइन से जो हम क्या करते हैं, ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेट वो फॉलो करता है डॉलर साइन। आपको पता है डॉलर साइन, दिस इज द डॉलर साइन। ओके, इस तरह से एग्जाम्पल ए डॉलर, अमित डबल कोटेशन किया हमने, ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो डबल कोटेशन अमित। ओके, ये डबल इन्वर्टेड कामा अमित और फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। ओके, so according this now we are going to learn of next point is operator. What students?
Yes, operator. Here is operator. Okay. So operator are the symbols are words होते हैं that perform a specific, जो एक परफॉर्म करते हैं जो है स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करते हैं ऑन अ वेरिएबल्स कंस्टेंट्स टू रिटर्न स्पेसिफिक रिजल्ट्स, कंस्टेंट करते हैं रिटर्न स्पेसिफिक एक रिजल्ट्स को। learned about two kinds of operators. जो आप देखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर मीन्स आपको समझ में आता होगा स्टूडेंट्स की रिलेटेड टू मैथ लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन। ओके, सो यू नो दैट मैथमेटिकल, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द प्लस, ओके, दिस इज द माइनस एंड दिस इज द asterisk sign, asterisk sign, this is the asterisk sign, okay, here is the asterisk sign, okay, and here is the oblique, yes, this sign is oblique sign, here is oblique sign, okay, so you can see, and also you can see the this is the hashtag, what students, yes, hashtag, okay. Now see rational operators. What students? Yes, this is the rational operators. What is? Here is rational operators means we can say that this is the sign like less than, greater than. Okay. तो इस तरह से ये सारे symbols हैं, equal sign. Okay. So we can use for this. Okay. Operators. This is the operators that we use for doing comparison. Yes, when we are doing comparison, how to compare like this, like you have to write 33 and here is gap and here you write 45, excuse me, okay, next one I am telling comparison, it means that you have to write 44 and here write you 50, okay, then you have to compare, then you have to use these operators, okay, you have to use these rational operators. So what you have put, this is the greater, it means that 44 is less than 50 and okay, कि जो 50 जो है 50 से क्या है, ये जो 44 कम है और ये 50 क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक। नाउ सी नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द कमांड। व्हाट स्टूडेंट्स, कमांड्स। Let us recall the Q basic commands learned in the previous class। आपने जो प्रीवियस क्लास में आप मतलब आप ये 7th है तो आपने 6 में पढ़ा होगा कि जो CLS होते हैं इसका फुल मीनिंग क्या होता है, क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। ओके, CLS मीन्स जो हम कमांड्स ये सारे हैं बेसिक मीन्स आप जो इसको शॉर्ट में कैसे हो, एग्जाम्पल CLS LET assign a value to a variable। ऐसे आप ये सारी चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं। न्यू यू हैव टू सी नेक्स्ट पॉइंट एंड योर न्यू पॉइंट इज रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट। व्हाट स्टूडेंट्स, यस, रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट्स। सो रेम क्या होता है, RAM, the RAM is the statement is used to write a comment on the program that does not get executed। रैम जो होता है ये एक स्टेटमेंट होता है एंड इट इज़ यूज टू राइट कॉमेंट। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट कॉमेंट, जब आपको कोई कॉमेंट लिखनी होती है इन द प्रोग्राम, आपके जो भी प्रोग्राम बना रहे हो, तो डज नॉट गेट एक्सिक्यूटेड, तो ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। कौन नहीं होता है, रैम। नेक्स्ट इज द प्रिंट। Print is used to display numbers, text or message on the output screen। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि प्रिंट क्या होता है। प्रिंट जो है वो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्रिंट जो होता है वो डिस्प्ले करता है नंबर्स 1 2 3 लाइक एंड टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट करते हो लाइक
जो भी आप कर सकते हो, किसी मतलब प्लेस एड्रेस लाइक दैट, टेक्स्ट मैसेजेस, यू नो दैट व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेजेस एंड द आउटपुट स्क्रीन जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ सी CLS क्या होता है। CLS, द CLS इज यूज टू क्लियर द आउटपुट। CLS जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है और जिसका यूज हम करते हैं कि आउटपुट पे स्क्रीन जो है वो क्लियर है या नहीं, उसके लिए हम CLS का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now see let. What is let? Let. Okay. Let statement is used to assign or give a value to a variable. let जो एक स्टेटमेंट होता है और इसका यूज जो है हम असाइन करते हैं कि जो है, या फिर ये जो है गिव वैल्यू टू वेरिएबल, ये जो वेरिएबल क्या करता है, जो भी वैल्यू होता है वो देता है। इनपुट, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इन अ वेरिएबल। ये जो स्टेटमेंट्स होता है इज यूज, इसका यूज जो है हम एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू फ्रॉम यूज टू यूजर एंड स्टोर इन इट वेरिएबल। एंड क्या होता है, END, ठीक है। एंड दिस स्टेटमेंट टेल्स क्यू बेसिक दैट द प्रोग्राम्स एंड्स हियर। ये जो होता है एक ऐसा स्टेटमेंट्स होता है जो हमें बताता है कि जो भी क्यू बेसिक जो है प्रोग्राम से वो क्या हो गए, यहाँ पे एंड हो गए, खत्म हो गए। सो स्टूडेंट्स, now see, our next point is the point is control. Yes student, control statement. What? Yes, control statements. What is the control statement we are going to learn? In a program, the statement are generally executed in the sequential manner. इस प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स होता है वो जनरली एग्जीक्यूट होता है इन अ sequential मैनर में। However, at times the user may need to change this order of executions. इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि एट अ टाइम्स मीन्स एक टाइम में यूजर जो है वो क्या कर सकता है, नीड टू चेंज, अपने आवश्यकता अनुसार वो चेंज कर सकता है ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूशंस, आइदर बाय रिपीटिंग और स्कीपिंग, या तो उसे रिपीट करके या फिर उसे स्किप करके मीन्स वहीं पे स्किप कर सकता है। द एक्सिक्यूशन ऑफ a few statements subject to a given condition. In such situation, the task can be performed by the use of control statements. इस प्रकार जो ये सिचुएशन होते हैं, जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में, तो इसको जो है क्या करता है, यूज ऑफ कंट्रोल। तो हम इसको कंट्रोल, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं इससे। ड्यू टू देयर कैपेबिलिटी, अपने मतलब क्षमता के अनुसार, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, वी हैव टू मेक डिसीजन एंड रन टाइम, और अपने टाइम के अनुसार हम जो डिसीजन ले सकते हैं। दे प्ले, और ये जो है एक मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग। देयर आर वेरियस कंडीशनल चेक एंड द रिपीटेटिव एक्शंस। नाउ सी, यू कैन सी दैट स्टूडेंट्स, गो टू स्टेटमेंट, वो गो टू स्टेटमेंट्स क्या होता है, ये गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू शिफ्ट द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम एस कंट्रोल टू द डिजायर्ड कमांड। डिजायर मीन्स होता है इच्छा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है कंट्रोल किया जाता है प्रोग्राम को इच्छा के अनुसार, कमांड के अनुसार, विद ए स्पेसिफिक लेबल टू स्पेसिफाई वेयर द कंट्रोल्स ऑफ द प्रोग्राम शुड गो। और ये मतलब हमें बताता है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो कैसे मतलब चल रहा है और ये कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ कंट्रोल करना है, ठीक है। द लेबल इज स्पेसिफाइड विथ गो टू कमांड। ओके, तो इस तरह से जो है ये लेबल होता है वो स्पेसिफाई करता है गो टू कमांड्स को। लुक एट द एग्जाम्पल्स, यहाँ पे हम देखते हैं। प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा लाइन, डबल इन्वर्टेड वन, डबल इन्वर्टेड क्लोज, कोटेशन, डबल कोटेशन, वी कैन से दैट। गो टू 10, प्रिंट डबल कोटेशन लाइन 2, इस तरह से लाइन 2 3 ऐसे आप कर सकते हैं। गो टू ABCD, तो गो टू ABCD प्रिंट लाइन जो है
वो होता है 4 ABCD। हियर जो है यहाँ पे अभी देखते हैं, हियर व्हेन गो टू स्टेटमेंट्स इनकाउंटर्स द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द डिजायर लाइन टू सेट अप ए लूप। इस तरह से ये गो टू जो स्टेटमेंट्स होता है वो इनकाउंटर जो होता है वो कंट्रोल करता है ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड टू सेटअप अ लूप। जो भी हम सेटअप करते हैं उसको जो है कंट्रोल करने का काम जो है करता है। एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्रिएट्स द इन्फिनेटिव लूप। और इस तरह से जो अनकंडीशनल जो ट्रांसफर्स होते हैं वो क्रिएट्स करते हैं इन्फिनेटिव लूप को, वेयर फ्रॉम देयर इज नो एग्जिस्ट, जहाँ पे ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं होती हैं। इन आवर डेली लाइफ, आप जो डेली लाइफ में जो है आप डिसीजन बना सकते हो एंड टेक एक्शन, और अपने हिसाब से आप एक्शन कर सकते हो जब भी आपको प्रोग्राम बनाते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द इफ। व्हाट स्टूडेंट्स, हियर स्टेटमेंट, if then statement, the if dot then statement is the most basic conditional statement। ये जो होता है बहुत ही बेसिक जो है कंडीशनल स्टेटमेंट होता है एंड इट इज यूज टू चेक कंडीशंस। इसका यूज मोस्टली हम जो है करते हैं कंडीशन करने के लिए। स्टूडेंट्स की जो फॉलोइंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी हम प्रोग्राम्स जो है अटेंड कर रहे होते हैं उसके जो मतलब जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जो यूजर्स होते हैं वो एंटर करते हैं उस एज में एंड इट डिस्प्ले द मैसेजेज। और जो भी मैसेजेज होते हैं जो भी हम करते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं, हमें दिखते हैं। यू आर फॉलोड टू वोट इफ द एज इज मोर देन आर इक्वल टू बी 18। रेम प्रोग्राम्स टू चेक द एज ऑफ वोटिंग। और इस तरह से रेम जो प्रोग्राम होता है वो चेक करता है एज ऑफ वोटिंग को। हेलो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जो है देख सकते हैं अभी जो रेम होता है ये हम पढ़ लिए थे, प्रिंट एंटर योर एज। उसके बाद हम एंटर करते हैं जो योर एज, इनपुट एज, फिर हम इनपुट करते हैं एज को। इफ़ एज जो है ग्रेटर देन इक्वल 18 देन प्रिंट यू आर फॉलोड टू अ वोट। तो इस तरह से जो है प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट यू आर फॉलोड द वोट, मीन्स आप जो है वोट के फॉलो कर सकते हो। एंड इफ़, इस तरह से जो है यहाँ पे ख़त्म होता है स्टेटमेंट अपना। Now students, here if there is input is user greater to be equal 18 then line you are followed to vote is a printed if the condition is false। तो इस तरह से ये हो गया there will be no message on the screen। अगर जो है क्या है you are follow allowed, आप जो अलाउ करते हो टू वोट के लिए इज प्रिंटेड, तो दैट कंडीशन इज फॉल्स, वो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा एंड देयर विल बी नो मैसेज, और यहाँ पे जो है कोई भी मैसेज नहीं आएगा। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रॉम 8 to 5। उसके बाद से हम प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट करना है 1 to 5। इनपुट डू यू वांट टू प्रिंट नंबर्स 1 to 5 डबल इन्वर्टेड कमा क्लोज कमा y डॉलर, दिस इज द डॉलर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डॉलर। इस तरह से प्रिंट 2 3 4 ऐसे आप कर सकते हो, एंड हो जाएगा। इफ देन ELSE स्टेटमेंट इन द फर्स्ट प्रोग्राम। इस तरह से फर्स्ट प्रोग्राम में जो है इफ देन स्टेटमेंट भी मे बी विश टू डू समथिंग, मीन्स आप अगर करने की कुछ चाह है तो एल्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स होंगे एंड टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, और इस ड्रॉबैक से आप क्या होगा, आप वापस आ जाओगे, मीन्स ये ख़त्म हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। वी कैन मेक यूज ऑफ इफ देन ELSE स्टेटमेंट्स हम बना लेंगे।
इन द स्टेटमेंट्स इन दिस स्टेटमेंट्स फिर इस जो है इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स इफ द रिजल्ट आर ट्रू, अगर रिजल्ट क्या है ट्रू है, द देन इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूटेड, तो जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो एक्सिक्यूट होंगे। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूटेड। ठीक है, दस इस प्रकार इफ़ देन EL जो है SE है स्टेटमेंट चेक होगा कंडीशन एंड हुज बिटवीन टू अल्टरनेटिव। सेंटेक्स इफ़ कंडीशंस देन, उसके बाद से ये एंड दिस वन। ओके, इस तरह से आपके जो सेंटेक्स बनेंगे इफ़ इन ग्रेटर देन कंडीशन, लेस देन ग्रेटर देन स्टेटमेंट्स एंड द ELSE एंड ग्रेटर देन स्टेटमेंट टू एंड देन लेस देन। ओके, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सी दिस वन। This statement work by checking the first condition by the value either okay and false. If the true, the corresponding statements are executed. अगर true होगा, ठीक है, ट्रू या फॉल्स आपको पता चलता है स्टूडेंट्स, तो फिर ये जो इफ ट्रू अगर सही तो दो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स होगा वो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में एंड मूव्स टू द एंड इफ स्टेटमेंट में जो है वो मूव करेगा। अदरवाइज द नेक्स्ट कंडीशन इज चेक, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट कंडीशन होगा उसको हम चेक करेंगे। इफ नो कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है यानी फॉल्स है तो ELSE द पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, तो पार्ट जो है एग्जीक्यूट होंगे। इस तरह से आप जो है ये पढ़ सकते हो आप। ओके, अब देखिए जो है एक यहाँ पे लास्ट जो है देख लीजिए, ELSE विद द एंड इफ द स्टेटमेंट। अगर ELSE विथ जो है एंड है इफ द स्टेटमेंट, तो ELSE जो कमांड अलाउ यू टू परफॉर्म अ सेकेंडरी एक्शन, फिर जो ये अलाउ करता है कि सेकेंडरी जो एक्शन है वो परफॉर्म करे। एंड इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द फॉल्स, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है फॉल्स है, अनलाइक ELSE के जैसे, तो द टास्क इज ओनली परफॉर्म, तो इसमें केवल टास्क ही परफॉर्म किए जाते हैं। इफ अ स्पेसिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर स्पेसिफाइड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो ये जो है शोन होते हैं फॉलोइंग प्रोग्राम्स में, और ये प्रोग्राम्स होते हैं A=10 एंड देन इफ ब्रैकेट में A=5 देन प्रिंट डबल कोटेशन स्टेटमेंट 1 इज टू ट्रू ELSE इफ A=10 देन प्रिंट स्टेटमेंट डबल कोटेशन में आएगा, और एंड इफ एंड जो है इस तरह से एंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।